कक्षा 6 पाठ 17 साहसी बनो। प्रस्तुत पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। इस पाठ का उद्देश्य में बचपन से ही देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा व सभी के मन में देशभक्ति का भाव विकसित करना है। विपत्ति के समय साहसी बनने की प्रेरणा देना है। सन 1680 की बात है। एक दिन अंग्रेज बालक हवादीप के वानचर्च नगर की एक दर्जी की दुकान पर बैठा था। मतलब दर्जी की दुकान पर एक अंग्रेज बालक बैठा हुआ काम कर रहा था। उसका मालिक कहीं बाहर गया हुआ था। बालक ही तो था। सुई धागा छोड़कर बड़ी ललक से सामने दूर लहलाते हुए समुद्र के नीचे जल की शोभा निहारने लगा। अब क्या करा, इस दुकान पर जो काम कर रहा था दर्जी की, उसे छोड़ के सुई धागे को और चला गया समुद्र को देखने, और समुद्र की शोभा देखने लगा। उसको अच्छा लगता था। उसके माता पिता नहीं थे, वह गरीब अनाथ बालक था। पादरियों ने उसे पाला पोसा था और उन्होंने ही उसे दर्जी की दुकान पर रखवाए थे। जो बच्चा था ये अनाथ था, तो जी इन्होंने इसका पादरियों ने इसका पालन पोषण किया और दर्जी की दुकान पर छोड़ दिया कि भाई कुछ काम सीखेगा। परंतु सुई धागे से झगड़ना उसे अच्छा नहीं लगता था, पर उसका मन नहीं लगता था उस काम में। नीले समुद्र में पहले खंबे दिखे पड़े, फिर जंगी जहाज़ों का झुंड समुद्र की तरंगों को कुचलता और मस्तानी चाल से चलता उसकी आंखों के सामने आ गया। जब वो समुद्र में गया तो पहले तो खंबे से दिखाई पड़े, फिर युद्ध के जो जहाज हैं वो आ गए, समुद्र की लहरें और मस्तानी चाल से चलता हुआ उसकी आंखों के सामने आया जंगी जहाज़ों का झुंड। जो जहाज थे समुद्र की लहरों को कुचलते हुए आए और तेजी से चलते हुए। बालक दुकान से उठ भागा, दौड़ता हुआ समुद्र के किनारे पर आया। वहाँ एक छोटी सी नाव थी, वह कूदकर उस पर चढ़ गया। छोटी छोटी किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ भुजाओं से, उसकी जो भुजा थी वो छोटी छोटी थी, लेकिन उनमें एक प्रतिज्ञा थी कि नहीं मैं कर सकता हूँ। नौका तरंगों को चीरती हुई तीर सी चल निकली। बालक जल सेनापति के निकट हाजिर हुआ। उस समय लड़ाकू जहाज़ों पर रहना बड़ा खतरनाक समझा जाता था। जो सेनापति था, जो लड़ाकू जहाज थे, उनके सामने आया और बड़ा खतरनाक काम था ये उन पर जाना। जल्दी से उन पर कोई भर्ती नहीं होना चाहता था। अब जब जॉब ऐसी थी, थोड़ा खतरनाक थी, रिस्की, एक तो सेना का काम, उसके बाद समुद्री जहाज़ों में, तो कोई भी उस जॉब को लेना नहीं चाहता था आसानी से। तो ये बालक वहाँ पहुँच गया। लड़के के भर्ती होने के लिए बार बार आग्रह करने पर कोई उसको मना नहीं कर सका। अब वहाँ जाकर इसने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे अपने साथ सेना में रख लो। उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम छोटे हो, मना करते रहो, लेकिन ये नहीं माना। उन्होंने फिर वो चुप हो गए। क्या करा, दूसरे ही दिन उसकी परीक्षा का समय आया। उन्होंने सोचा सही है भाई आ जा, तेरा टेस्ट वेस्ट ले लेंगे, कुछ कर सका होगा तो रख लेंगे। तो परीक्षा का समय आया। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड में बड़ी दुश्मनी थी। सूर्योदय के साथ ही फ्रांसीसी लड़ाकू जहाज़ों से इनका मुकाबला हो गया। फ्रांस और इंग्लैंड का वो चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, और अगले दिन दोनों जहाज़ों इनके लड़ाकू जहाज़ की लड़ाई हो गई। यद्यपि बालक जहाज़ पर नया ही आया था, इसके पहले उसने कभी किसी लड़ाई की भयानकता नहीं देखी थी। अभी तो उसे पता ही नहीं था इतने भयंकर युद्ध भी होते हैं। वो तो नया ही आया था और मन कर रहा था उसका। दर्जी का काम उसे पसंद नहीं था, उसे तो ये पसंद था, इसलिए जिद करके दाखिल हो, मतलब एडमिशन हो गया उसका सेना में। फिर भी वह जरा नहीं घबराया। उसने देखा तो था नहीं अभी तक कैसे होता है। अपने अफसर के आदेश अनुसार वह दौड़ दौड़ कर अपना काम करता रहा। उत्तेजना के समय भी वह तनिक विचलित नहीं हुआ। जैसे जैसे उसका जो बॉस थे वो उसका ऑर्डर देते रहे, वो फटाफट अपना काम करता रहा, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। बालक ने ऊपर एक साथी से पूछा, हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि दुश्मन हार गए? जो और लड़ रहे थे उनसे पूछा, भाई कैसे पता चलेगा ये हार गए? साथी ने फ्रांसीसी सेनापति के जहाज के खंभे पर फहराती हुई पताका की ओर उंगली करके बताते हुए कहा कि देखो, जब वह झंडा नीचे उतार लिया जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि दुश्मन हार गए और हमारी जीत हो गई। झंडा जो होता है ना, वो इस चीज़ का प्रतीक होता है कि कौन से देश का जहाज है, और यदि उन्हें लग रहा है कि भाई हमारे बस की नहीं है सामने वाली सेना से लड़ना, तो अपना झंडा उतार देते हैं। इसका मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। बस इतना सही। यह कहता हुआ बालक वहाँ से तेजी से चल पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई झंडे से ही हो जाता है क्या? हाँ। तो वहाँ से चल दिया। उस जमाने में दोनों पक्षों के जहाज बहुत निकट होकर लड़ते थे, पास पास थे। एक पक्ष के सैनिक जहाज पर चक्कर काटते और गोले बरसाते थे, एक के सैनिक दूसरे जहाज पर चढ़कर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते थे। मतलब उनके जहाज को यदि तुमने कंट्रोल में कर लिया और तो समझो तुमने उन्हें हरा दिया, और इसलिए वो गोले बरसाते थे। मतलब दोनों पक्ष के, कभी वो गोले बरसाते थे, कभी वो चढ़कर आक्रमण करने की कोशिश करते थे। फ्रांसीसी सेनापति का जहाज
बालक वाले जहाज के पास ही था, जो उनके सेनापति का जहाज था जिस पर झंडा था, वही जहाज के पास ही था जिसमें बच्चा था। बालक बेधड़क कर कूदकर उसमें चढ़ गया, फिर चुपके चुपके दोनों ओर की गोलों की परवाह न कर रस्से की सीढ़ी के सहारे खंबे पर जा चढ़ा जहाँ झंडा टंग रहा था। उसने आसानी से पताका उतार ली और बिल्ली सा पैर दबाता हुआ अपने जहाज पर आ गया। दोनों सेनाओं में से किसी ने उसे आते जाते देखा नहीं जो उसने ये काम किया। ओह, कितनी बड़ी वीरता! दोनों ओर से दनादन गोलियां दागी जा रही हैं, तोपें आग उगल रही हैं। एक पक्ष वाले दूसरे पक्ष वाले को देखते ही मार डालने में राक्षसों को मार दे रहे हैं। यदि एक भी गोली चाहे किसी भी पक्ष की उसके लग जाती या विपक्षी उसे देख भी लेते तो उसकी बोटियों का भी पता नहीं चलता, मतलब हड्डियों का भी पता नहीं चलता, इतना मारते वो उसको। अंग्रेज सैनिकों ने फ्रांसीसी जहाज पर पताका नहीं देखी। अभी जो अंग्रेज सैनिक थे जो ये लेके आ गया, उनकी पताका इन्होंने देखा, उनके पे तो पताका नहीं है। वे फूले नहीं समाये, वो खुश हो गए। उन्होंने समझा दुश्मन ने अपनी हार मान ली। वे उत्साह और उमंग के आकर फ्रांसीसी जहाज पर कूद पड़े। फिर तो सारे कूद गए। उनके इस अचानक धावे से फ्रांसीसी सेना भौचक्की की रह गई। उन्हें लगा ये हमारे जहाज पे कैसे कूद गए, हमने तो झंडा भी नहीं हटाया। तो उन्होंने उसके सैनिक तोप छोड़कर दुम दबाकर भाग पड़े हुए। फिर उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, वो वहाँ से भाग लिए। थोड़ी देर में फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हम लोग जीत गए यह जानकर आनंद में उछलता हुआ बालक आगे आया। उसके हाथ में फ्रांसीसी पताका थी। सब लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर उस पताका को लेकर आगे आ गया। इस घटना की खबर अंग्रेज सेनापति को भी मिली। उन्होंने बालक को बुलाया, समूची कहानी सुनी, खुश होकर उसे अपने सीने से लगाया, उसकी पीठ ठोकी, मतलब शाबाशी दी और इनाम दिया और उसकी ऊंचे पद पर तरक्की कर दी। साहस और वीरता के कारण उसकी तरक्की का जो सिलसिला था वो जारी रहा, यहाँ तक कि एक दिन वह अंग्रेजी जल सेना के सबसे ऊंचे पद पर जा पहुंचा। यही बालक आगे चलकर अंग्रेजी नौसेनापति हॉब्सन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शब्दार्थ। और वह अंग्रेज बालक अनाथ था। एक दिन अंग्रेज बालक किसकी दुकान पर बैठा काम कर रहा था? दर्जी की। अंग्रेज ने किसकी मदद से सेनापतियों को पराजित किया? वीर बालक की। अंत में बालक के हाथ में क्या थी? फ्रांसीसी पताका। और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही गलत बताइए, कौन सा सही है उस पर सही का निशान, जो गलत है उस पर गलत का निशान। किसने किससे कहा? प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित वाक्यों में कारक छाटिए। कारक क्या होते हैं? जैसे कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म को कारक, करण से कारक, संप्रदान के लिए, आपादान से, इस तरह से जो के, का, से, ये जो होते हैं ना ने, वो कारक होते हैं। बालक दर्जी की, पर, दो हो गए पहले में, दूसरे में ने, को, तीसरे में फ्रांस और में, फोर्थ में है ने, में, के लिए, 5 में है को। बस इस कहानी में कुछ मुहावरे आए जैसे दुम दबाकर भागना। ऐसे ही कुछ मुहावरों को छांटकर अलग लिखिए व उनके अर्थ स्पष्ट कीजिए जो कहानी में मुहावरे आए हैं। कुछ देशभक्त बालकों के नाम की सूची बनाकर उनके द्वारा किए गए कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उल्लेख कीजिए। हमारा देश हमारा पिता और माता हैं। हमें इनकी सुरक्षा के लिए मरने मारने को तैयार रहना चाहिए। भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर उनकी राजधानियां लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।